कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है ऐसा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। यानी कि 24 फरवरी का पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। सभी विद्यार्थियों को वीडियो को अंत तक देखना है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है आपकी स्क्रीन के सामने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना किससे की। देखिए, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना किससे की थी। ऑप्शन है अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, सूबेदार की पत्नी से या फिर सूबेदार की माँ से। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे, और वो हो जाएगा अपनी माँ से की थी सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी विद्यार्थियों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें दिया गया है, दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ पूछा है। ऑप्शन है दांत खट्टे होना, दांतों में दर्द होना, दुश्मन से हारना या फिर दुश्मन को हराना। तो यहाँ पर आपको बताना है दुश्मन से हारना अर्थ होता है दांत खट्टे करने से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिवाजी की वीरता से भयभीत। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर उनसे संधि का प्रस्ताव किसने रखा था। शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर उनसे जो संधि मित्रता का जो प्रस्ताव था वो किसने रखा था। सोनदेव ने, अफजल खां ने, बादशाह ने या फिर वीर मावली ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो उत्तर रहेगा अफजल खां विल बी करेक्ट आंसर। तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अफजल खां आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए, चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो यहाँ पर आपका फोर्थ में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो भाववाचक आप सभी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे सभी प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि पेपर में आपको बता रहा हूँ वेरी मोस्ट। आप स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए करेंगे। यानी कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए आप करेंगे, तो अपने राज्य के लिए करेंगे स्वराज्य शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें पूछा गया है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ। देखिए, आ चुका है क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें प्राप्त था, तो क्या प्राप्त था, आशीर्वाद प्राप्त था। तो यहाँ पर आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है आशीर्वाद, तो ये आप आशीर्वाद यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मैं विद्यालय जाता हूँ, वाक्य में क्रिया शब्द है, तो वाक्य में क्रिया शब्द क्या हो जाएगा, तो वो जाता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे सभी विद्यार्थी जाता, ठीक, जाता। अगला है, भाई बहन में कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भाई बहन में कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो योजक चिन्ह आप फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सभी विद्यार्थियों से, वीर शिवाजी का निधन में हुआ था। वीर शिवाजी का निधन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1680 में वीर शिवाजी का निधन होता है। तो यहाँ पर 1680 फिल कर देंगे। दुर्ग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दुर्ग शब्द का जो अर्थ निकलेगा यहाँ पर, और वो होगा सभी विद्यार्थियों का किला, ठीक, किला यहाँ पर आप लिखेंगे, किला विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को अब लाइक करेंगे और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन जो दिया गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही। यानी कि शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच, तो शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच। तो यहाँ पर बताएंगे मुगल, ठीक, मुगल आपको बताना होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, शिवाजी में देश प्रेम की भावना कैसे जागी, तो आपको बताना है उनकी माता द्वारा रामायण महाभारत पौराणिक कहानियाँ सुनकर। क्या लिखेंगे, रामायण से, रामायण और महाभारत से, ठीक, और महाभारत से, ठीक, इस प्रकार से आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे सभी प्यारे विद्यार्थी। आतताई व्यक्ति किसे कहते हैं। आतताई व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा, अत्याचारी को आतताई कहा जाता है। तो यहाँ पर अत्याचारी आप याद रखेंगे, अत्याचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है,
इक प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्द बनाइए। तो एक तो आपका बन जाएगा पौराणिक भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर पौराणिक इक प्रत्यय लगाना है तो पौराणिक बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा राजनैतिक। ठीक, राजनैतिक। यहाँ पर इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय किसे कहते हैं, ये प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला जो वीडियो है बहुत जल्द आने वाला है। वेरी मोस्ट सिलेबस वाइज और चैप्टर वाइज में सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।